नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में पूरी छत का हम ओवरव्यू दिखाऊंगी मैं आपको, और आज मैं अपने उन पौधों का अपडेट दिखाऊंगी जो मैं नीला गुलमोहर या जकरांदा के नाम से बेंगलोर से जिसके बीज लाई थी वो, और साथ ही मेरे एक सब्सक्राइबर हैं नवनीत जोशी जी, उनका शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने कुछ मुझे राय दी थी, मैं वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो बरसात के पानी का असर देख लेते हैं इन बेलों पर। तो हमारे यहाँ हैवी रेन हुई है और देखिए 2-3 दिन में ही बेलें बिल्कुल छप्पर पर छा गई हैं और ऐसे लगता है जैसे उन्होंने छप्पर ढक लिया। ये कद्दू की बेल 2 से 3 दिन में ही बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गई है। सो आपको बताना ये चाह रही हूँ कि बरसात के पानी में जादू होता है, जादू। नाइट्रोजन होता है जो पौधों को, बेलों को ग्रोथ देता है, और आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये जो जोशी जी हैं, नवनीत जोशी जी, उनका शुक्रिया। उन्होंने मुझे ड्रैगन फ्रूट के बारे में एक राय दी थी कि जब ये फूल खिल जाए, फल बन जाए, तो उसके बाद मैं ड्रैगन फ्रूट की कटिंग कर दूंगी। ऐसा करने से नए फ्रूट जल्दी बनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नवनीत जी। और मैंने आपके कमेंट को भी दिखाया और मैंने आपका नाम भी लिया है। सो जैसे ही ये फल बन जाता है उसके बाद मैं ड्रैगन फ्रूट की कटिंग कर दूंगी। और आप में से जो भी ड्रैगन फ्रूट के बारे में ज़्यादा जानते हैं वो मुझे कमेंट करते रहें। और बस मैं तो करते करते आप लोगों से सबसे पूछते हुए सीख जाऊंगी ड्रैगन फ्रूट के बारे में। थोड़ी सफलता तो मिल ही गई है, बस मैंने लगा के छोड़ दिया था। और देखिए इस टहनी को भी मैं काटूंगी, पर मैं सोच रही हूँ बरसात हो जाने देते हैं। बरसात में अगर कैक्टस प्रजाति के पौधे में कटिंग करूँगी तो फंगस अटैक का बहुत डर रहता है। चलो देख लेते हैं छत का दूसरा कोना। और ये लगे हैं क्लस्टर बीन्स सॉरी। तो क्लस्टर बीन्स में देखो ये गुच्छा बनने वाला है, यही एक क्लस्टर बनेगा। हम कह सकते हैं कलियां बन रही हैं, लेकिन आप हरा रंग देखिए इनका। जैसे ही मौसम बदला, बगिया हरी भरी, एकदम हरी भरी हो गई और बेलों की ग्रोथ हो गई। क्या केयर करना है ऐसे में? तो मैं तो सच में कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बस छत पे आकर रोज़ एक बार देख जाती हूँ कि कहीं कोई कीट पतंगा तो नहीं लगा। पत्ते उलट कर देख लेती हूँ, लेकिन अभी तक तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कुछ लगा नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होने लगी है। और सारे मतलब आसार बहुत अच्छे हैं। और ये देखो नींबू पीले होके, 2 में सुबह उठा के ले गई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जब पीले हो जाते हैं तो टपक के गिर जाते हैं फर्श पर। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि गिरने से पहले ही तोड़ लूँ, पर ध्यान ही नहीं रहा, इसे आज तोड़ लेती हूँ। चलो, नहीं तो सुबह ये भी मुझे टपका हुआ मिलेगा। तो दूसरे कोने में फिर आते हैं और फिर दिखाते हैं आपको वो अपडेट जो ये बीज मैं बेंगलोर से लाई थी। ये सारे जंगली पौधे थे। ये है गोल्डन ट्रम्पेट जकरंदा लाई थी। ये देखिए जकरंदा का, आप देख रहे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैंने अलग अलग कर दिए, पैकेट्स में कर दिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो गई थी। और जब मैंने डिवाइड किए तो मैं हर काम रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, सो दिखा नहीं पाई आपको। ये अलग अलग पैकेट में करने से ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो कुछ तो छोटे गमले में ही है। ये इस गमले में मैंने सीड डाले थे, एक सीड छोड़कर बाकी सब देखिए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ब्लू जकरांदा आसानी से एमपी में मेरे यहाँ जर्मिनेट हो गया है। मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने पूछा था कि जकरांदा का या ब्लू गुलमोहर का अपडेट दिखाइए। तो मैं अकेला उसका ही नहीं दिखा रही, ये है जंगल जलेबी। जितने भी जंगली बीज लाई थी, हाँ, सब में हमको सफलता मिली। देखिए इनको तो अलग अलग करना है, अभी सबको तो कर नहीं पाई हूँ। और जैसे जैसे समय मिलता जाएगा सबको डिवाइड करती जाऊंगी। 1 साल तक मैं छत पर ही रखूंगी, उसके बाद मैं ज़मीन में इनको ट्रांसफ़र करूंगी। और देखो ये वो बेलें फलने को तैयार हैं। इधर मैंने दूसरी खेप के बीज पहले ही डाल दिए थे। ये अधिक बरसात में ये भी होता है, ये गल भी गया है। और ये देखो सेंसिवेरिया भी गल रहा है।
बगीचे में चक्कर लगाते रहना चाहिए। इस साल मेरा बहुत सारा सेंसिवेरिया गल गया ओवर वाटरिंग की वजह से। ये देखिए, अब मैं इसको निकाल दे रही हूँ। अगर जड़ भी बची रह जाएगी तो उसमें से फिर से अंकुरण हो जाएगा। और ये देखो, ये है हमारी कुंदरू। इसका ये फ्रेम मैंने आपको बताया था कि ग्रीन नेट में से बनाया। आज मैंने ग्रीन नेट की और चिन्नियाँ दिख रही ऊपर जाल में बांधी है, तो ऊपर के जाल को थोड़ा और घना किया है। इसलिए किया है कि ये अब ऊपर तक पहुंच गई है, तो जाल घना होगा तो अच्छी होगी। और देखो, ये इस तरह लगाई जाती कुंदरू। ये इसकी कलम है। ये मेरा एक दूसरा मकान है, उसकी ज़मीन में लगी है, तो मैं काट के लाई थी आप लोग को दिखाने के लिए कि इस तरह की लकड़ी लेकर और हम 6-7 इंच का टुकड़ा करके लगा देते हैं तो लग जाते हैं। और ये है हमारा वो इश्कुश जो मैं दार्जिलिंग से लेकर आई थी। 3 फल लाई थी, 2 सड़ गए, 1 बचा है। और अडेनियम की सीडलिंग बरसात में बहुत ही प्रसन्न है। सीडलिंग को ग्रोथ के लिए चाहिए नाइट्रोजन, पानी मिल रहा है, मिट्टी अच्छी मैंने भुरभुरी बनाई है, तो अभी तो सभी पौधे खुश हैं। और मैं लगातार ये करती हूँ, थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पर ये अडेनियम के बीज भी डालती रहती हूँ। और ये देखो, मैंने डाली है इटालियन बेसिल, खरीद कर लाई थी। और ये डाले हैं ग्रीन लंबे वाले बैंगन, तो ये पौध भी तैयार हो जाएगी। ये और डाले हैं, ये भी अडेनियम के कुछ सीड हैं। जैसे जैसे समय मिलता है मैं क्या क्या काम करती हूँ सब दिखा रही हूँ आपको। बैंगन की पिंचिंग कर दी थी ऊपर से, तो जिसमें पिंचिंग कर दी थी उसमें तो देखो नया डेवलपमेंट शुरू हो गया। ये 2 मैं आज की है और इसमें भी नहीं किए, सोच रही हूँ 1-आध इंच और बढ़ जाए तब। बैगन मिर्च बहुत छोटे में पिंचिंग नहीं करते, थोड़े बड़े हो जाए। ये देखिए, मिर्च तो बहुत ही छोटी हैं। और ये दूसरे खेत के बैगन हैं, ये पर्पल कलर के बैगन हैं। और नीचे ये काले जो गमले दिख रहे हैं, इनमें मैंने लिली के बल्ब लगा दिए हैं। तो प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे का काम, जितना काम हो जाता है, जितना छूट जाता है छूट जाता है। मिर्च भी अच्छी चल रही है देखो। गार्डनिंग का काम तो ना अंतहीन है, ख़त्म ही नहीं होता मेरे लिए तो कम से कम। लो, इस प्लांट का तो मैं नाम ही भूल गई, आप में से किसी को भी याद हो तो बता देना। बरसात का आनंद लेके कैसा हरा भरा हो रहा है। और मुनगा भी, ड्रम स्टिक भी खूब अच्छी हो रही है। और ये देखो, उसकी मनी प्लांट की कटिंग्स लगाई थी, सब चल पड़ी हैं। बरसात का मौसम है, सारी कटिंग्स लग जाती हैं, मनी प्लांट से लेके सब। और जो कैक्टस प्रजाति के पौधे हैं उन्हें छोड़ दो बरसात में, बाकी सब में कटिंग लग जाती है। ये वाटर कैबेज का एक गुच्छा खरीद के लाई थी और देखिए 3-4 हो गए हैं। अडेनियम की ग्रोथ और देख लेते हैं। अडेनियम के लिए पानी अच्छा नहीं होता और मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं उसको शेड प्रोवाइड करूं। तो देखो, ये ऐसा जब मैं रोज़ आती हूँ तो हफ्ते में 1 पौधा तो मुझे ऐसा मिलता ही है। पर अब मुझे इतनी आदत हो गई है, मैंने इतने सारे पौधे लगा रखे हैं, तो ऐसे कुछ एक मर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। अब मैं ये जानती हूँ कि ये बगीचे का एक हिस्सा है, कुछ पौधों का मर जाना, कुछ नए बीजों का उगाना। बगीचा मेरा फिर भी हरा भरा है। मैं मलाल नहीं करती। और देखो कितने सारे ये अडेनियम तैयार हो रहा है अगली साल के लिए। और जो चिंता बस ये रहती है कि बड़े वाले अडेनियम नहीं सड़ना चाहिए, वो अखर जाते हैं। ये 8-8, 10-10 साल, 15 साल पुराने, कुछ तो 20 साल पुराने भी, एक पौधा तो 20 साल पुराना भी है। ये देखिए, ये नहीं गलना चाहिए। तो मैं ऊपर आती हूँ तो रोज़ इन पर कैमरा घुमाती हूँ ताकि कहीं कोई कुछ भी अगर हो तो चेक कर लूँ। और इनकी मिट्टी में मैंने बहुत रेत मिला रखी है, पोरस मिट्टी है। और ये है शमी का वृक्ष, मैं इसे शमी कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं शमी नहीं है कुछ और है, खैर ठीक है। मतलब ओवर शेप हो रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, मीठी नीम भी। हैवी रेंस का लाभ हो रहा है बगीचे को, नुकसान नहीं है। और ऐसी हैवी भी नहीं है रेन के 2-3 दिन लगातार हो। ये स्टीविया जो शुगर में चलता है वो। और एक और पौधा है, ये मेरी एक मित्र ने दिया था, इसका नाम मुझे नहीं पता, आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं इसका नाम
और इसकी केयर भी बताएं। देखने में बहुत सुंदर है। और करेलों की फ्रूटिंग देख लो आप। थोड़े दिन में एक वीडियो में हार्वेस्टिंग का भी डाल दूंगी। बेलें चल नहीं रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। हल्के बादल हैं, फुहार हो जाती है, फिर एक हैवी रेन हो जाती है, फिर बादल खुल जाते हैं। यही तो चाहिए बेलों को। कैसी लगी ये झलकियाँ, कैसा लगा गार्डन का ओवरव्यू? वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लो। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए विषय के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।